हेलो एवरीवन, मैं कृष्णा जोशी और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी। सब्जेक्ट है आपका फिजिक्स। ओके, उसका टॉपिक है वेक्टर। मैंने मैथ पढ़ा दी है, जैसे मेरे चैनल का नाम है मैथ एंड फिजिक्स क्लासरूम, तो मैंने मैथ ट्राई करी और अब मैं ट्राई कर रही हूँ फिजिक्स। तो आप ये देखना कि जैसे आपने मेरे को मैथ जैसे मैंने पढ़ाई है उस पर आपने मेरे को रिस्पॉन्स दिया है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और उसके बाद मेरे 8K प्लस हो गए हैं, तो उसके लिए भी आपका बहुत धन्यवाद। और जैसे मैंने मैथ पढ़ाई ट्राई किया, वैसे ही मैं अब फिजिक्स पढ़ाऊँगी। तो आप बताना आपको कैसा लगे, कमेंट करना कि मैंने कैसे पढ़ाया है। जो कमी लगे उसको भी कमेंट करना, ठीक है। थैंक यू। और हाँ, अब जो मेन है अपना टॉपिक है वेक्टर। अब वेक्टर एक मैथमेटिकल टूल है। वेक्टर पे जैसे नाम आता है वो क्या है, एक मैथमेटिकल टूल है। लेकिन अब जब मैथमेटिकल टूल है तो वो फिजिक्स में यूज़ क्यों हो रहा है? पॉइंट है ना। जब मैथमेटिकल टूल है तो वो फिजिक्स में यूज़ क्यों हो रहा है? तो हम पहले यही करेंगे कि वो फिजिक्स में यूज़ हो रहा है, कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है, कैसे यूज़ हो रहा है, वो सब है ना। तो देखो, ये वेक्टर है। ओके, अब देखो वेक्टर का यूज़ फिजिक्स में। आप कमेंट करके बताना पहले, ये पोज करके, कि वेक्टर का यूज़ फिजिक्स में कहाँ कहाँ होता है, फिर देखना वापस से, ठीक है। तो फर्स्ट देखो हम किस में यूज करेंगे उसका, इलेक्ट्रोस्टैट में। वेक्टर का यूज कहाँ कहाँ होता है, इलेक्ट्रोस्टैट में। सेकेंड में लूँ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड देखो M क्रॉस B है ना, टॉर्क, याद है ना। उसके बाद देखो थर्ड होगा आपका वर्क एनर्जी में, W इज इक्वल टू F वेक्टर डॉट S वेक्टर, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। और उसके अलावा आता है आपका रोटेशनल में, जैसे आपका हो गया टॉर्क इज इक्वल टू R क्रॉस F होता है, क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, उसके बाद आपका आएगा सॉलिड में या ग्रेविटी में, और उसके बाद SHM में, फिर और किस में आएगा, कमेंट करके ज़रूर बताना है, इसके अलावा अगर कुछ रह जाए तो। उसके बाद देखते हैं अपन किस में आएगा, रोटेशनल हो गया, SHM हो गया, ग्रेविटी, वर्क एनर्जी, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैट, है ना। भाई काइनेमेटिक्स में कहाँ कहाँ 1D और 2D, ठीक है ना, हो गए। ओके, तो देखो मैथमेटिकल टूल है ना। लेकिन फिजिक्स में इतनी सारी चीज़ों में और भी कहीं यूज़ आता है, याद नहीं आ रहा है, लेकिन इतनी सारी चीज़ों में यूज़ आ रहा है, हो रहा है ना इसका यूज़। तो वेक्टर एक ये हो गया कि इम्पोर्टेंट रोल निभाता है फिजिक्स के अंदर, ठीक है। तो अब अपन इसके आगे अपन पढ़ेंगे वेक्टर और स्केलर के बारे में। तो वेक्टर और स्केलर क्या होते हैं, कोई बताएगा? देखो वेक्टर और स्केलर, अब देखो इन दोनों के पास एक कॉमन चीज होती है, वो क्या होती है, मैग्नीट्यूड। और जो इनके पास कॉमन चीज नहीं है वो क्या है, एक इसके पास होती है क्या, डायरेक्शन होती है, इसके पास डायरेक्शन नहीं होती है ना। अब देखो एक नॉर्मली आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे दो फ्रेंड है ना, ठीक है। इसका नाम राम है और इसको बोल देते हैं अपन श्याम। ओके, हम देखो जैसे राम की क्या हो रखी है, शादी हो रखी है, राम की क्या हो रखी है, शादी हो रखी है। और जो ये है श्याम, इसकी शादी नहीं हो रखी है। तो जो श्याम है वो इधर उधर कहीं भी देख सकता है कि नहीं देख सकता, देख सकता ना। मतलब इसकी क्या एक प्रॉपर फिक्स डायरेक्शन नहीं है ना, फिक्स डायरेक्शन नहीं है इसकी। लेकिन ये जो है राम, ये कहाँ दिखेगा, सिर्फ अपनी वाइफ की तरफ दिखेगा ना। तो इसकी क्या है, एक प्रॉपर डायरेक्शन है। क्या है, प्रॉपर डायरेक्शन है कि भाई अगर वाइफ के अलावा किसी को देख लिया तो फिर तो ना,
तो ये किसको देखेगा? ओनली अपनी वाइफ को। तो इसकी क्या हुई? एक डायरेक्शन हुई कि नहीं हुई? प्रॉपर डायरेक्शन। तो ये क्या हो गया? एक तरह से वेक्टर, यानी जिनकी शादी हो रखी होती है वो क्या होते हैं? एक तरह से वेक्टर होते हैं, क्योंकि उनके पास क्या एक डायरेक्शन है। और इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, फ्रीली इंडिपेंडेंट, कहीं भी देगी, इधर इधर इधर, ठीक है। तो इसकी क्या नहीं है? डायरेक्शन नहीं है। तो डायरेक्शन नहीं है तो वो क्या होता है? एक स्केलर होता है। तो ये क्या हो गया आपका? स्केलर, ठीक है। जो भी अनमेरिड है वो क्या है? स्केलर है एक तरह से। तो फर्स्ट चीज पता चली डायरेक्शन, और इसकी क्या, वेक्टर की क्या होती है? डायरेक्शन। अब देखो वेक्टर क्या होता है? एक फिजिकल क्वांटिटी है ना, जिसकी क्या हो? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो। लेकिन एक शर्त और है, क्या? कि ये ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को भी क्या करे? फॉलो करे। क्या करे? वेक्टर एडिशन को भी एक फॉलो करे। लॉ ऑफ ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो आगे आएगा, यानी कि ये ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को भी फॉलो करना चाहिए। वही क्या होता है? वेक्टर। तो एक फिजिकल क्वांटिटी जिसका क्या हो? मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, और ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को भी वो क्या करे? ऑल्सो फॉलो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वहीं स्केलर का क्या करेंगे? इसके पास क्या है? मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है। मतलब ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों हो वो क्या कहलाता है? स्केलर कहलाता है। अब बात रहती है मैग्नीट्यूड की। अब देखो जैसे आप है ना घर से निकलते हो, मम्मी ने आपको बोल दिया कि भैया ना 5 kg आलू लेके आने हैं, ठीक है। तो जब 5 kg है, ये 5 यानी एक वैल्यू, ये जो 5 है ना, तो ये 5 क्या एक तरह से मैग्नीट्यूड है कि नहीं है ना। विद यूनिट होना चाहिए, विद यूनिट। अब अगर मैं यहाँ पे, अब जैसे किसी को जानना हो, आप कहाँ हो अभी? जयपुर में हो। समझो एक चीज, आप कहाँ हो? जयपुर में हो, ठीक है। अब आपको जाना है दिल्ली, और इसके आगे आगरा बोल दे अपन, कुछ और लिख देते हैं, जैसे मुंबई लिख दे ना, मुंबई लिख दे। अब भाई ये है और ये है, आप इसको देख के क्या बोल रहे हो कि भाई दिल्ली जाने वाला रास्ता कौन सा और मुंबई जाने वाला रास्ता कौन सा है? मतलब यहाँ से जाना है ये दिल्ली है और ये मुंबई है, ठीक है। अब ये बोल दे कि भाई आपको कैसे पता कि दिल्ली का रास्ता ये है, मुंबई का रास्ता ये है? नहीं पता ना। अब मैं यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ हो, है ना, उस बोर्ड पे ये साइन बना दूं कि इधर इस तरफ तो क्या है आपका? दिल्ली है, और इस तरफ क्या है आपका? मुंबई है। समझ में आया? तो आप इस तरफ, मतलब इस रास्ते पे जाओगे तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ से जाओगे तो कहाँ? दिल्ली पहुँच जाओगे। लेकिन अगर इसके अकॉर्डिंग चलोगे तो यहाँ पे क्या दिल्ली थोड़ी मिलेगा, यहाँ पे मुंबई मिलेगा, है ना। तो आपको क्या मिली? एक तरह से डायरेक्शन मिली कि नहीं मिली? मिली ना डायरेक्शन। जब डायरेक्शन अगर नहीं मिलेगी तो मतलब वापिस से, अगर ये 800 किलोमीटर है ना, ये 1000 किलोमीटर है, कुछ भी बोल दे अपन, ठीक है, या फिर 820 बोल दे, चलो, है ना, इतने किलोमीटर ये है। तो अब 800 किलोमीटर अगर आपको जाना हो दिल्ली, है ना, और आप इस रास्ते पे जाओ, है ना, तो आप पहुंच जाओगे कहाँ? मुंबई। तो आपको जाना कहाँ है? इस रास्ते पे जाना है, वरना पीछे वापस से 800 किलोमीटर आओगे, फिर वापस जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपके पास क्या होनी चाहिए? डायरेक्शन होनी चाहिए, ठीक है। अगर डायरेक्शन नहीं है, वो भी क्या होनी चाहिए? विद, अब देखो 800 किलोमीटर 820 कॉलोनी, कुछ पता चला? नहीं पता चला ना। पहुंच पाओगे? नहीं पहुंच पाओगे ना। तो यहाँ पे क्या पता होना चाहिए आपको? डायरेक्शन पता होना चाहिए कि किस दिशा में है, किस डायरेक्शन में दिल्ली है और किस दिशा में मुंबई है। ओके, ये तो हुआ आपका वेक्टर और स्केलर का पार्ट। अब इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं अपन, है ना। तो एग्जाम्पल क्या होंगे बताओ? वेक्टर के एग्जाम्पल बताओ और है ना स्केलर के एग्जाम्पल। तो देखो एक फोर्स होगा, फर्स्ट एग्जाम्पल, फोर्स होगा कि नहीं होगा? किस डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि जो F है वो 10 न्यूटन लग रहा है ना, किस डायरेक्शन में लग रहा है? मैं बोल दूँ इस डायरेक्शन में लग रहा है। पता है किस डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे तब भी तो वो लगेगा, ऐसा थोड़ी पता चल। उसके बाद देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं, किस डायरेक्शन में जाना है, और वेलोसिटी हो सकती है। ऐसे स्केलर में है, जैसे स्केलर में हो गया आपका डिस्टेंस, टेम्परेचर,
भाई कितने डिग्री सेंटीग्रेड है वो तो हमें पता है, लेकिन किस डायरेक्शन में ये थोड़ी है। फीवर हो गया, कौन सी डायरेक्शन में फीवर हो रहा है वो थोड़ी है। टेम्परेचर तो नॉर्मल है ना, तो वो स्केलर ही होगा। और उसके बाद आपका डिस्टेंस हो ही गया, वेलोसिटी स्पीड हो जाएगी। यहाँ पे स्पीड देखो, जैसे इसको 10 मीटर पर सेकेंड से ये इसकी गाड़ी चल रही है 10 मीटर पर सेकेंड से, किस डायरेक्शन में चल रही है वो चीज़ हमें कौन बताएगी, वेलोसिटी बताएगी कि इस डायरेक्शन में, जैसे 10 मीटर पर सेकेंड से चल रही है, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में, मैं बोल दूँ ईस्ट डायरेक्शन में या साउथ डायरेक्शन में, तो विद डायरेक्शन आते ही क्या हो जाएगी, ये वेलोसिटी बन जाएगी, वरना क्या रहेगी, स्पीड रहेगी। ठीक है। उसके बाद आपकी करंट, इलेक्ट्रिक करंट, जैसे अब ये है, जैसे ये से यहाँ पे 3 एम्पियर और यहाँ पे 4 एम्पियर, तो टोटल जो है वो कितनी, मतलब कितनी करंट, टोटल करंट कितनी होगी, तो वो कितनी हो जाएगी, 7 एम्पियर होगी कि नहीं होगी टोटल। अगर टोटल की बात है तो हम इसको नॉर्मली +4 एम्पियर इज इक्वल टू 7 एम्पियर टोटल हो रहा है ना, तो नॉर्मली अपन कर रहे हैं, तो ये क्या होगी, एक तरह से नॉर्मल एडिशन ही तो है, ये वेक्टर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ही है ये। तो यहाँ पे क्या नॉर्मली एडिशन है, तो ये क्या होगी, इलेक्ट्रिक करंट अपनी क्या होगी, स्केलर होगी। इसके बाद आ गई आपकी एनर्जी। ठीक है, पावर। फिर अब देखो एनर्जी के अंदर देखो कैसे पता चलेगा, जैसे पोटेंशियल एनर्जी है ना। अब पोटेंशियल एनर्जी अगर मैं लूँ, पोटेंशियल एनर्जी अगर मैं यहाँ पे ले लूँ, जैसे प्लस का 5 जूल, यहाँ से एक चीज़ और पता चल जाएगी आपको, माइनस का 5 जूल। ठीक है, कौन सी ज़्यादा है, मतलब इसको मैं बोल दूँ U1 है और ये बोल दूँ मैं U2 है, तो आप बताओ कौन सी ज़्यादा होगी। स्केलर के अंदर अपन पॉजिटिव और नेगेटिव जो होती है वो क्या होती है, वैल्यू को देखते हैं। तो +5 ज़्यादा है कि -5 ज़्यादा है, +5, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे U1 ज़्यादा है U2 से। ठीक है, तो एक चीज़, एक रूल और पता चली कि प्लस माइनस यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करा है, जो प्लस और पॉजिटिव और नेगेटिव क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वैल्यू को। ठीक है, अब अगर यही बात यहाँ पे हो, जैसे मैं बोल दूँ कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल और हो जाएगा आपका वर्क। अब जैसे मैं ये बोल दूँ, जैसे फोर्स है अपना, है ना, F1 लग रहा है प्लस का 10 न्यूटन और आपका F2 लग रहा है माइनस का 10 न्यूटन। ठीक है, अब देखो एक, इससे पहले देखो एक बॉडी है, अब इसमें मैं फोर्स लगा रही हूँ F1 और इस पर मैं फोर्स लगा रही हूँ F2। ठीक है, दोनों का जो वो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन दिखा रहा है, लेकिन जो टोटल नेट आएगा, क्योंकि वो सेम है, जो टोटल F फोर्स आएगा वो मेरा आ रहा है 0। कैसे, देखो फिजिक्स में एक चीज़ ये है, अब जैसे ये बॉडी है, ये मान लें अपन, अब इसमें मैं दोनों पे सेम फोर्स लगा रही हूँ, सेम, एकदम सेम फोर्स, है ना। तो फिजिक्स क्या बोलती है, जो नेट फोर्स लग रहा है वो क्या है, 0 है। मतलब अगर एक टीचर एक बच्चे को मारता है या पीटता है, तो वो दोनों थप्पड़ अगर मार रहे है ना, तो दोनों एकदम साथ में और सेम फोर्स है, तो वो क्या होगा, वो पिचकेगा नहीं, है ना। अब अगर उसके ना मम्मी पापा आ जाए कंप्लेन लेके कि भाई हमारे बच्चे को क्यों मारा, लेकिन टीचर तो बोलेगा कि मैंने जो नेट फोर्स लगाया वो तो 0 ही है, मैंने तो मारा ही नहीं उसको, कुछ हुआ ही नहीं, है ना। तो यहाँ पे जब नेट फोर्स सेम लग रहा हो, यहाँ पे दोनों तरफ अगर सेम फोर्स लग रहा हो इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो F नेट क्या होगा, 0 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखना कि एक का ना एक वो होता है ना कि भाई F नेट 0 कैसे हो रहा है, तो सेम फोर्स लग रहा है एक ही बॉडी पे, सेम फोर्स, जब सेम फोर्स लगता है तो वहाँ पे क्या होता है, F नेट क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो देखो F1 10 न्यूटन है और F2 -10 न्यूटन है, तो यहाँ से हमें क्या पता चल रही है, जो पॉजिटिव और नेगेटिव है, जो पॉजिटिव और नेगेटिव है वो किसको बता रहे हैं, हमारे डायरेक्शन को बता रहे हैं, किसको, डायरेक्शन को, ना कि वैल्यू को। ओके, ठीक है, यहाँ पे आपका वेक्टर और स्केलर कंप्लीटली हो गया है ना, और इसके आगे अपन चलते रहेंगे, अब वेक्टर के बारे में अपन ज़्यादा पढ़ेंगे। इसमें और भी एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे वोल्टेज गेन हो गया आपका, है ना, और करंट गेन हो गया, और
ये हो गया एग्जाम्पल। इसके अलावा भी हो सकते हैं, अगर जो एग्जाम्पल बच गया हो तो बताना। जैसे इसमें तो बहुत सारे बच गए, जैसे टॉर्क बच गया एक तो, है ना, टॉर्क बच गया, और भी बहुत सारे आप बताना, कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक अपन करेंगे इसका रिप्रेजेंटेशन, किसका, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके, एक तो है आपका मैथमेटिकली और दूसरा है ग्राफिकली। तो पहले अपन मैथमेटिकली देखेंगे। देखो आपको बोर्ड पे क्या दिख रहा है, a इज इक्वल टू 5 यूनिट, मोड इसको क्या बोलते हैं, मोड ऑफ a इज इक्वल टू 5 यूनिट। ये क्या बता रहे हैं दोनों, ये बता रहे हैं मैग्नीट्यूड। क्या बता रहे हैं, मैग्नीट्यूड। अब जैसे ये ए वेक्टर है, इसको मैंने डार्क किया है, मतलब ब्लैक है तो उस हिसाब से, लेकिन इसको मैंने डार्क किया है। कई बार किताबों में ना ऐसे डार्क करके भी दिखाया जाता है। यहाँ पे देखो साउथ, ये क्या बता रहा है, साथ में डायरेक्शन, और ये आपका ऑलरेडी क्या है, मैग्नीट्यूड है। तो ये प्रॉपर, ये दोनों क्या हो गए, वेक्टर। मतलब जो ये ए और ये है, ये क्या है, वेक्टर, ठीक है ना। ए वेक्टर, वेक्टर को कैसे, इस साइन से दिखाते हैं, या फिर ऐसे ज़्यादा डार्क करके। और अगर मैग्नीट्यूड बताना हो तो नॉर्मल ये, या फिर मोड ऑफ ए, ठीक है। अब नॉर्मली अपन कैसे इसका ग्राफ मैथमेटिकली करते हैं, ए वेक्टर को कैसे लिखते हैं। यहाँ पे देखो ये क्या है, ये क्या है, एक तरह से मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड को मैंने ए लिख दिया। फिर इसके बाद क्या है, साउथ यानी डायरेक्शन, डायरेक्शन को अपन ए कैप से, इसको हम अपन क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर, जो किसको शो करता है, ओनली डायरेक्शन को। किसको शो करेगा, ओनली डायरेक्शन को, है ना। जिसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, जो मैग्नीट्यूड है इसका क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। ओनली मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो। वो क्या, ओनली किसको, यूनिट वेक्टर को यूज किसके लिए करते हैं, ओनली डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं। किसके लिए, अब जैसे यहाँ पे मैं ए कैप की वैल्यू अगर निकाल लूँ तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे ए वेक्टर आ जाएगा ऊपर, और नीचे क्या आ जाएगा, मोड ऑफ ए आ जाएगा। या फिर अपन लिख सकते हैं ए वेक्टर अपॉन ए भी लिख सकते हैं ना। तो ए कैप यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ओनली डायरेक्शन को दिखा रहा है। किसकी डायरेक्शन, वेक्टर की डायरेक्शन को, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ यूनिट वेक्टर ऑफ एक्स एक्सिस, तो उसको कैसे लिखेंगे, आई कैप से। कैसे, आई कैप। अगर यूनिट वेक्टर ऑफ वाई एक्सिस का क्या होगा, जे कैप, और जेड एक्सिस का के कैप, ठीक है। आई कैप, जे कैप और के कैप, डायरेक्शन। अब जैसे यहाँ पे अगर मैं बोलूँ ये है वेक्टर, जैसे ए वेक्टर और जो बी वेक्टर है। अब अगर बी वेक्टर को मेरे को बताना हो इन अ यूनिट वेक्टर डायरेक्शन, तो अपन क्या, ये मैं मान लूँ कि ये एक्स एक्सिस में है, ठीक है, ओके, ये बी वेक्टर है। अब मेरे को इसको बताना हो तो अपन क्या बोलेंगे, यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ आई कैप, लिख सकते हैं आई कैप। यानी इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है, और ये कौन सी डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस डायरेक्शन में, जिसको अपन डिनोट करते हैं यूनिट वेक्टर को, जिसको डिनोट करते हैं आई कैप से। हो गया यहाँ पे आपका जो मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन है। तो हम ये लिख सकते हैं, देखो एक चीज़ पूछती हूँ, ये बताना ट्रू है या फॉल्स है। देखो जो यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर डज नॉट हैव यूनिट, क्या ट्रू है या फॉल्स है, कमेंट करना। और यूनिट वेक्टर क्या बताता है, यूनिट वेक्टर हैव ओनली डायरेक्शन। देखो यहाँ पे डज नॉट हैव ए यूनिट, यानी यूनिट वेक्टर से आपके आता है यूनिट मतलब यूनिट होता है 1, है ना। तो यूनिट वेक्टर क्या दिखाता है, अभी बताया मैंने, क्या, डायरेक्शन। तो यूनिट वेक्टर की कोई यूनिट नहीं होती है, तो ये क्या हो गया आपका, ट्रू हो गया कि डज नॉट हैव ए यूनिट। ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। यहाँ पे आपका मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन खत्म, ग्राफिकली, है ना। मैथमेटिकली समझ लिया अपन ने, मैथमेटिकली जैसे ये फोर्स है ना, तो क्या करेंगे, एफ फोर्स वेक्टर लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे, एफ कैप। यानी कैसे, जैसे मैं इस फोर्स को ऐसे बोलूँ कि 20 न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, एफ वेक्टर इज इक्वल टू 20, है ना, न्यूटन आई कैप, यही होगा। तो ये क्या हो गया इसका मैग्नीट्यूड, ये क्या हो गई
डायरेक्शन हो गई। ठीक है, अब देखो ग्राफिकली, तो ग्राफिकली की जब बात आती है, ये यहाँ पे जो मैं इसे साइन लगा रही हूँ ना, ये इसका ग्राफिकली देखो ये है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये इसका क्या है, हेड है, और ये क्या हो गई, टेल हो गई, हेड और टेल हो गई। अब जो यहाँ से लेके जो यहाँ तक है, ये क्या है, लेंथ है इसकी, और ये लेंथ ही क्या होती है, मैग्नीट्यूड होता है। क्या दिखा रहा है ये, मैग्नीट्यूड को। और जो ये केप दे रखी है ना, केप, ये केप क्या है, डायरेक्शन को बताती है। केप किसको बताती है, डायरेक्शन को बताती है। जैसे देखो ये भाई, ये मेरा ए वेक्टर ले लूँ, ये बी वेक्टर, मतलब ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर, इनके बीच में एंगल जो है वो 90 डिग्री का बता। तो मैं यहाँ पे लिखूँ, देखो इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है क्या, लेंथ देखो इसकी ज़्यादा है, इसकी कम है, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ बी वेक्टर का मोड ज़्यादा है ए वेक्टर के मोड से, है कि नहीं है ना। अब देखो यहाँ पे ये हो गया आपका क्या, अब एक चीज़ आती है कि हम है ना मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन भी हो गया और ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन भी हो गया। अब एक चीज़ आती है कि भाई हम है ना वेक्टर को, वेक्टर की जो शिफ्टिंग है ना, वेक्टर को पैरेलल जो शिफ्टिंग है वो कैसे करेंगे, या फिर आगे आपके है ना इसके अंदर ये भी आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे 90 डिग्री लिख दिया है ना, तो दो एंगल के बीच में हम कैसे है ना एंगल, दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे निकालेंगे ये भी देखना है। ठीक है, वेक्टर तो पैरेलल शिफ्ट ऑफ वेक्टर क्या है, देखो यहाँ पे ये जैसे मैंने ये वेक्टर ले लिया है ना, अब ये जो है पैरेलली, मतलब जैसे ये वाला, इसको मैं वेक्टर मान लेती हूँ, ये हो गई इसकी केप और ये हो गया इसकी लेंथ। ठीक है ना, तो ये है ना, इसको मैं यहाँ 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 कहीं भी कर सकती हूँ पैरेलल में, नीचे भी ले जा सकती हूँ, ऊपर भी ले जा सकती हूँ। ठीक है, पैरेलल में कहीं भी, मतलब यहाँ पे ऐसे भी आ सकता है, ये यहाँ पे भी कर सकते हैं, नीचे भी कर सकते हैं, लेकिन पैरेलल डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या रहना चाहिए, इसका सेम रहना चाहिए। जैसे ये है, अगर इसको मैं ऐसे करूँ, ठीक है, तो ये है, जैसे यहाँ पे देखो ये वाला है ना, अब इसको मैं नीचे ले जा सकती हूँ, ऊपर ले जा सकती हूँ, आगे ले जा सकती हूँ, पीछे ले जा सकती हूँ, है ना, हो रहा है ना। तो यहाँ पे देखो ऐसे हो सकता है, नीचे आ सकता है, लेकिन डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। यही क्या है, आपकी पैरेलल शिफ्ट ऑफ वेक्टर है, कि भाई हम पैरेलली कैसे शिफ्ट करेंगे वेक्टर को। जैसे आपको कल को बता दे कि दो वेक्टर के बीच में आपको क्या निकालना है, एंगल निकालना है, तो आपको वहाँ पे पैरेलल शिफ्टिंग करनी पड़ेगी, किसकी, वेक्टर की करनी पड़ेगी। तो देखो यहाँ पे अगर कोई और डायरेक्शन ले, जैसे सीधी ये डायरेक्शन ले लें अपन, इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वही रहनी चाहिए, तो यहाँ पे हम ऐसे कहीं भी आ सकता है, नीचे आ सकता है उतना ही, है ना, ऊपर आ सकता है, लेकिन क्या सेम रहना चाहिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या रहनी चाहिए, एकदम सेम रहनी चाहिए, चेंज नहीं होनी चाहिए। यानी यहाँ पे अपन ये कर रहे हैं वेक्टर और वहाँ इसका पैरेलल शिफ्टिंग करें तो ये बड़ा कर दे, नहीं, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो भी सेम रहना चाहिए, इसकी जो डायरेक्शन है वो भी सेम रहनी चाहिए, और जो एंगल बन रहा है वो भी सेम रहना चाहिए। मतलब ऐसे है तो इसको आप ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हो गई आपकी पैरेलल शिफ्ट ऑफ वेक्टर। ये देखो स्केलर कैन बी चेंज, एक चीज आती है कि भाई स्केलर कब चेंज हो सकता है, वेक्टर कब चेंज हो सकता है ना, क्वेश्चन है ना, वेक्टर कब कब चेंज हो सकता है और स्केलर कब चेंज होगा। तो ये देखो स्केलर कैन बी चेंज, कब चेंज होगा, जब उसकी ओनली क्या चेंज हो, मैग्नीट्यूड, इसका डायरेक्शन से तो कोई है ही नहीं ना, मतलब नो डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो स्केलर वहां पे चेंज नहीं होगा। ठीक है, अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो वहां पे स्केलर चेंज होगा। कैसे, देखो जैसे मैं स्पीड का एग्जांपल लेती हूँ, स्पीड है, ठीक है, यहाँ पे मेरी 10 मीटर पर सेकेंड है, कोई बॉडी है 10 मीटर पर सेकेंड है, थोड़ी देर बाद जाके मैंने उसको 11 मीटर पर सेकेंड से कर दिया, तो यहाँ पे क्या हुआ, चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है ना, 10 मीटर 11 मीटर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे क्या चेंज हुआ, स्पीड चेंज हुई। अब अगर मैं ये कर लूँ, जैसे यहाँ पे सर्कुलर पाथ है, इस पे ये इधर इस तरफ जा रही है 10 मीटर पर सेकेंड से, कोई कार जा रही है, फिर इसको इधर चेंज किया तो ये 10 मीटर पर सेकेंड, अब इस इधर चेंज किया 10 मीटर पर सेकेंड, इस तरफ चेंज किया 10 मीटर पर सेकेंड। अब बताओ
यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, डायरेक्शन है ना, डायरेक्शन चेंज हो रही है ना। स्केलर जो क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड है वो तो सेम है हर जगह, है ना। तो स्केलर में क्या चेंज होना चाहिए, ओनली मैग्नीट्यूड। यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, डायरेक्शन। इसका मतलब ये क्या है, ये स्केलर नहीं है, मतलब यहाँ पे स्केलर इन द सेंस यहाँ पे स्केलर चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। स्केलर कहाँ चेंज हो रहा है, ओनली जब कहाँ चेंज होता है, जब मैग्नीट्यूड चेंज होता है, ना कि डायरेक्शन के चेंज होने पे। समझ में आया। अब वेक्टर चेंज हो सकता है बाय चेंजिंग आपके मैग्नीट्यूड ओनली, है ना, और या फिर डायरेक्शन ओनली, या फिर दोनों। कैसे, इसका भी देखते हैं। जैसे वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी है। अब अगर मैं बोलूँ कि कोई कार है या फिर कुछ भी, वो 10 मीटर पर सेकेंड से जा रही है, थोड़ी देर बाद जाके नहीं, है ना, थोड़ी देर बाद जाके क्या हो जाए, 12 मीटर पर सेकेंड हो जाए, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका वेक्टर चेंज हो रहा है। उसके बाद अगर मैं बोलूँ, देखो डायरेक्शन को चेंज करना हो तो ये इस तरफ जा रही 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। थोड़ी देर बाद जाके इधर हो जाए और ये जा रही है 10 मीटर पर सेकेंड से, है ना। स्पीड वही है, मतलब जो यहाँ पे स्पीड है वही है, लेकिन क्या हुआ, डायरेक्शन क्या हो गई, इनकी चेंज हो गई, तो डायरेक्शन ओनली। अब अगर दोनों को बहुत कोई चेंज कर दे, जैसे सर्कुलर पाथ पे जा रही हो, ठीक है, यहाँ पे जा रही है 10 मीटर पर सेकेंड से, इस तरफ आते आते 12 मीटर पर सेकेंड हो जाए, फिर से यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड कर ले, यहाँ पे वापस से 12 मीटर पर सेकेंड हो जाए, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों चेंज हो रहे हैं। देखो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, इनकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो ये तीनों चीज़ों। अब देखो यहाँ पे ये इसको फर्स्ट दे दूँ, इसको सेकेंड दे दूँ, इसको थर्ड दे दूँ। अब ये बता दो मेरे को कि यहाँ पे ना कौन सी किन में ना स्केलर चेंज भी हो रहा है। देखो यहाँ पे ये है 10 और 12, स्केलर हो गया मैग्नीट्यूड। यहाँ पे देखो 10 और 12, यानी फर्स्ट और थर्ड में क्या हो रहा है, स्केलर भी चेंज हो रहा है। तो एक चीज़ कंप्लीट हो गई यहाँ पे कि कब ना स्केलर चेंज होता है और कब वेक्टर चेंज होता है, ठीक है। अब इसके आगे अपन देखेंगे कि दो वेक्टरों में अपन एंगल कैसे डिफाइन करते हैं, वो भी देखना है, वेक्टर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी है कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर, एंगल बिटवीन टू वेक्टर यानी दो वेक्टर के बीच में हमें एंगल क्या डिफाइन करना है, ठीक है। एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज ए स्मॉलर एंगल ऑफ द टू एंगल। जैसे मैं बोल दूँ ये मेरा अल्फा हो और ये मेरा बीटा हो, ठीक है। तो फर्स्टली तो कौन सा एंगल लेना है, स्मॉलर लेना है। सेकेंड क्या है, व्हेन दे आर प्लेस्ड, ये मैंने यहाँ पे छोड़ दिया। व्हेन दे आर प्लेस्ड कहाँ, हेड टू हेड, हेड टू हेड एड होने चाहिए या तो, या फिर टेल टू टेल। अब मैंने यहाँ पे कैसे कर दिया, देखो यहाँ पे हेड टेल कर दिया ना, हेड टेल नहीं, हेड टू हेड और टेल टू टेल। तो देखो पहले अपन इसको बनाएंगे। अब मैं बोल दूँ ये ए वेक्टर है मेरा और ये बी वेक्टर है ना। अब यहाँ पे अपन पैरेलल कर सकते हैं ना शिफ्टिंग वेक्टर की, पढ़ के आए। तो इस ए वेक्टर को आगे कर दूँ, है ना। ए वेक्टर को अगर मैं आगे लिखूँ, यहाँ पे ये है, तो इस ए वेक्टर को यहाँ पे कर दूँ, हुआ कि नहीं हुआ। तो ये जो एंगल बन रहा है ये वाला इनके बीच में आ गया, ये ए वेक्टर हो गया। ये जो एंगल है थीटा, है ना, ये क्या हो गया, एंगल बिटवीन ऑफ टू वेक्टर के बीच में एंगल बना कि नहीं बना, थीटा बन गया। और ये जो इसके बाहर जो एंगल बना है ये बड़ा एंगल हो गया कि नहीं हुआ। हमें कौन सा लेना है, ये छोटा वाला, यानी ये मैं बोल दूँगी जैसे यहाँ पे ये थीटा हो गया, इसको अपन बीटा बोल दे पूरे एंगल को। देखो एक और बताती हूँ, जैसे ये है ए वेक्टर, ठीक है। अब ये मैं बोल दूँ बी वेक्टर फिर से, ठीक है, इतना हो गया। यहाँ पे देखो ये क्या है, हेड और ये इसका टेल है, ठीक है। अब अपन अब भी एंगल नहीं निकाल सकते। अब मैं इस चीज़ को, अगर बी वेक्टर को मैं नीचे लेके आ जाऊँ, पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, तो मैं इसको नीचे लेके आ गई यहाँ पे, ये लो, हुआ कि नहीं हो गया। तो यहाँ पे जो अब मैं ये जो एंगल बना ये वाला, क्योंकि ये हेड टू हेड है, तो ये जो एंगल बना वो क्या है आपका, थीटा।
ठीक है, ये क्या हो गया बी वेक्टर। तो ए और बी के बीच में जो एंगल बन रहा है वो थीटा, लेकिन हेड टू हेड और टेल टू टेल। अब ये समझ में आया आप लोगों को। इसके क्वेश्चंस करेंगे 2-3 अपन, बिटवीन टू वेक्टर्स के मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं यहाँ पे 2-3, है ना। तो फर्स्ट वाला क्या बोल रहा है, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर करेक्टली रिप्रेजेंट द एंगल। कौन सा, तो हमें बस इतना ही बताना कौन सा सही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या होना चाहिए, हेड टू हेड और टेल टू टेल। अब देखो यहाँ पे है टेल टू टेल है, लेकिन एंगल देखो कहाँ दिखा रखा है, यहाँ पे, है ना। इसका मतलब क्या होगा, इसको अपन पीछे लेके आएंगे तो यहाँ पे ऐसे बनेगा, बी वेक्टर बनेगा ना पैरेलली। तो यहाँ पे ये थीटा, ये क्या हो गया, ये हो गया इसका हेड, ये हो गई टेल, है ना। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया, हेड टू हेड होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे भी वही है, टेल टू टेल है ना। लेकिन इसको पीछे लेके आओ, क्यों, क्योंकि ये ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में नहीं है। एंगल कौन सा, ये वाला होना चाहिए, ये नहीं दे रखा हमें, दे क्या रखा है, ये दे रखा है। तो ए को पीछे लेके आओ, तो पीछे लेके आओगे तो क्या बनेगा, ये ए वेक्टर। अब बन गया ये, लेकिन यहाँ पे देखो ये हेड हो गया और ये टेल आ गई, तो ये भी कट, ठीक है। उसके बाद थर्ड देखो, ये देखो यहाँ पे हेड आ रहा है और इसका भी हेड आ रहा है, और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो थीटा। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, सी। डी देखने की जरूरत ही नहीं है। देखो यहाँ पे भी इसका ये क्या है, टेल हेड है, और यहाँ पे इसका टेल है ना, ये वाला टेल है। इसको पीछे लेके आओगे, मतलब थीटा तो दे ही रखा है, लेकिन यहाँ पे ये थीटा दे रखा है, लेकिन यहाँ पे तो टेल और हेड है ना, तो ये क्या हो गया, ये भी ऑप्शन कट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, एंगल बिटवीन ए एंड बी, ये 60 डिग्री दे रखा है, हाँ रे दे तो रखा है, लेकिन देखो यहाँ पे ये क्या है, इसका हेड है और ये क्या है, इसकी टेल है। तो हेड और टेल नहीं होता, हेड टू हेड होता है। तो इसको कैसे करेंगे, अब देखो यहीं पे कर देती हूँ मैं, इसको मैं आगे बना लूँ, तो इस वाली चीज़ को आगे बना लूँ, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं ना। तो देखो यहाँ पे बनाओ, अब टेल टू टेल हो गई ना। अब ये वाला एंगल बता दो, अगर ये 60 डिग्री है तो ये कितना बनेगा, 120 बनेगा कि नहीं बनेगा। ये क्या हो गया, ए वेक्टर हो गया, क्योंकि 180 टोटल होता है लीनियर पे, तो ये कितना हो गया, 120 डिग्री हो गया, ठीक है। एक तरीका और है, इसी को अपन बी को भी शिफ्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे ये बना दिया, अब बी को पीछे शिफ्ट करो, यहाँ पे कर दो, तो ये हेड टू हेड हो गया। तो यहाँ पे ये क्या था, 60 डिग्री था, तो यहाँ पे ये वाला क्या बनेगा, 120 बनेगा कि नहीं बनेगा, ये भी 120 तो बनेगा, ठीक है। ये हो गया आपका ए एंड बी के बीच में। थर्ड क्या, इफ एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 30 डिग्री देन फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर। तो ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर, देखो पहले क्या बोला, ए और बी के बीच में एंगल कितना है, 30 डिग्री। अगर मैं इसको ए वेक्टर बोल दूं और ये मेरा बी वेक्टर हो जाए, तो इसके बीच में एंगल क्या है, 30 डिग्री है, ठीक है। फिर इसने क्या बोला, एंगल बिटवीन ए एंड माइनस बी। तो अगर ये मेरा ए वेक्टर है ना, ये मेरा पॉजिटिव बी वेक्टर है। वेक्टर माइनस क्या दिखाता है हमेशा वेक्टर के अंदर, डायरेक्शन। तो देखो बी वेक्टर की पॉजिटिव, ये पॉजिटिव वाली है, तो ये कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, माइनस ऑफ बी वेक्टर, नेगेटिव डायरेक्शन होगी कि नहीं होगी। अगर ये 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल क्या बन जाएगा, 150 बनेगा कि नहीं बनेगा, बन गया ना। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 150 डिग्री बन जाएगा, ठीक। लास्ट एग्जांपल और देख लो, क्या है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो ए और बी, देखो यहाँ पे हेड टेल टू टेल है, तो इसका मतलब जो ये 90 डिग्री है वो राइट है, ओके। उसके बाद सेकंड है, देखो हेड और टेल मिल रहे हैं, ये ए वेक्टर बोल दो इसको और इसको बी वेक्टर बोल दो, हेड और टेल मिल रहे हैं, तो हमें इसको चेंज करना होगा। तो क्या करेंगे, इस बी वेक्टर को या तो ऊपर लेके चले जाओ, ये लो, इस बी वेक्टर को मैं यहाँ पे लेके चली गई, ठीक है। अब जो ये एंगल बन गया वो क्या बन रहा है, ये वाला एंगल, क्योंकि ये हो गया ए वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर, है ना। ये मान लो ए वेक्टर है और ये हो गया बी वेक्टर। अब ये वाला एंगल जो है थीटा, वो क्या बनेगा, ये 120 है, तो ये क्या बन जाएगा, 60 डिग्री बन जाएगा। इसके बाद देखो यहाँ पे हेड टू हेड है, मतलब ये राइट है, ओके। ये ए वेक्टर अगर है और ये बी वेक्टर अगर मैं इसको बोल दूँ, तो यहाँ पे देखो हेड और टेल है, तो हेड टू हेड और टेल टू टेल होना चाहिए। तो क्या करेंगे अपन, इसको ऊपर लेके चले जाओ, है ना, इसको ऊपर लेके गए ये वाला, ठीक है। ये लो, ये हो गया आपका बी वेक्टर बन गया। अब ये जो थीटा है ये बताना हमें कितना आएगा। अगर ये 150 है तो ये कितना बन गया, 30 डिग्री बन गया,
बन गया ना। तो यहीं पे आपका ना एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स या एंगल बिटवीन वेक्टर्स आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, अब इसके आगे अपन करेंगे टाइप ऑफ वेक्टर। टाइप ऑफ वेक्टर में देखो इक्वल, अनइक्वल, पैरेलल, एंटी पैरेलल, ऑर्थोगोनल, कोलिनियर, कोप्लानर, जीरो, यूनिट वेक्टर। अब देखो यूनिट वेक्टर के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं, क्या होता है यूनिट वेक्टर, ओनली किसको दिखाता है, एक डायरेक्शन को, और मैग्नीट्यूड इसका क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका, 1 होगा, और ओनली डायरेक्शन को बताता है। ये अपन पढ़ चुके हैं यूनिट वेक्टर। इसके बाद में देखो इक्वल वेक्टर है ना। अब अगर इसके अलावा कुछ बच गया हो तो आप मेरे को कमेंट कर देना कि मैम आपने ये नहीं करवाया। इक्वल वेक्टर, इक्वल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं कि इनका मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो, और सेम ही क्या हो, डायरेक्शन हो। इक्वल मैग्नीट्यूड क्या होते हैं कि सेम डायरेक्शन, सेम ही डायरेक्शन हो, और सेम ही क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड। अच्छा ये बात है। तो ये बताओ, जैसे मैंने ये लिख दिया, फोर्स है वो मेरा 20 न्यूटन लग रहा है अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, ठीक है। अब मैं वेलोसिटी ले लूँ, वो मेरी लग रही है 20 मीटर पर सेकेंड से चल रही है, और वो भी कौन सी डायरेक्शन, अलोंग एक्स एक्सिस। क्या ये सेम है, क्या ये इक्वल वेक्टर है, ये बताओ। नहीं, क्यों नहीं है, देखो सब चीज़ सेम है यहाँ पे, हर चीज़, मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, लेकिन ये सेम कब होना चाहिए, इक्वल कब होना चाहिए, इन नेचर, यानी नेचर क्या हो इनका, सेम होना चाहिए। यानी फोर्स है तो यहाँ पे भी दूसरी जो भी, जैसे ये ए वेक्टर और बी वेक्टर बराबर कब हो सकते हैं, ये ए वेक्टर और बी वेक्टर बराबर कब हो सकते हैं, जब इनका सेम डायरेक्शन हो, सेम मैग्नीट्यूड हो, या सेम मैग्नीट्यूड हो, सेम डायरेक्शन हो इन नेचर। ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर ये फोर्स है तो ये भी क्या होना चाहिए, फोर्स ही होना चाहिए, नेचर सेम होनी चाहिए, फोर्स F1 और F2। समझ में आई ये बात। ठीक है, अब अनइक्वल क्या हो जाएगा, इसका जस्ट ऑपोजिट, यानी ना तो सेम डायरेक्शन हो, ना ही सेम क्या हो, मैग्नीट्यूड होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है आपका पैरेलल। पैरेलल देखो, पैरेलल क्या है, डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, डायरेक्शन क्या हो, पैरेलल में सेम हो, तो इनके बीच का जो एंगल बनेगा वो कितना बन गया, 0 डिग्री हुआ, बन गया ना 0 डिग्री इनके बीच का एंगल। क्यों, क्योंकि देखो ये एंगल है ना, ये है, ये वेक्टर है, इसको मैं यहाँ पे इसके ऊपर भी रख सकती हूँ, तो इसके ऊपर रखोगे तो कितना 0 डिग्री बना कि नहीं हुआ, पैरेलल है एक दूसरे के। तो लेकिन ये होना चाहिए कि अब जैसे ये आप बोलोगे कि मैम ये ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, तो क्या इनका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा हमेशा, ऑलवेज नहीं, कभी ये जैसे सेम रह भी सकता है, हो भी सकता है मैग्नीट्यूड सेम, और जैसे ये ए वेक्टर है और मैं इतना सही ये बी वेक्टर लिख दूँ, है ना, तो मैग्नीट्यूड में और में नोट भी सेम रह सकता है। ठीक है, हो गया, लेकिन डायरेक्शन एक ही रहनी चाहिए। अब नेक्स्ट आपका एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल में क्या होगा, डायरेक्शन क्या हो जाए, चेंज हो जाए, और मैग्नीट्यूड सेम रह भी सकता और नहीं भी, तो डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई, ऑपोजिट डायरेक्शन। तो जब ये ऑपोजिट डायरेक्शन हो गई, एक चीज़ देखो ये है ना, इसको मैं यहाँ पे रखूँगी तो कितना एंगल बन रहा है, 180 का एंगल। तो यहाँ पे पैरेलल पे हमेशा 0 डिग्री, एंटी पैरेलल पे दो वेक्टर के बीच में कौन सा एंगल बनेगा, हमेशा 180 डिग्री। उसके बाद ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल का होता है कि जो दो वेक्टर है वो हमेशा क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए ईच अदर। ठीक है, मतलब अगर ये ए वेक्टर है मेरा, तो ये क्या हो, बी वेक्टर हो, यानी परपेंडिकुलर हो हमेशा एक दूसरे के जब भी परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री का एंगल जब भी बनाए, दोनों एंगल वो क्या होते हैं, ऑर्थोगोनल होते हैं। उसके बाद आपका कोलीनियर है, तो कोलीनियर का मतलब क्या होगा, एक ही लाइन में हो, मतलब अगर ये आपके क्या होंगे, कोलीनियर, यानी एक ही लाइन में जा रहे हो। ठीक है, यानी ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर एक ही लाइन में होनी चाहिए। कोप्लेनर का मतलब हो गया सेम प्लेन, कोप्लेनर का मतलब हो गया सेम प्लेन में हो कोई भी दो वेक्टर। जैसे देखो ये दो वेक्टर है, ठीक है, अब प्लेन बताऊं मैं आपको, प्लेन ये ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये दो वेक्टर, ये रख लिया मैंने प्लेन, ये दो वेक्टर सेम प्लेन है कि नहीं, इसको आप ऐसे कर लो, सेम प्लेन है कि नहीं, इसको ऐसे कर लो, सेम प्लेन है कि नहीं, मतलब एक ही प्लेन में रहने चाहिए। अब अगर यहाँ पे वो आ जाए तो कब होगा कोप्लेनर, कब होगा, जब सेम प्लेन में हो दो वेक्टर, टू वेक्टर। यहाँ पे बात हो रही है कोप्लेनर में टू वेक्टर की, वो क्या होनी चाहिए, सेम प्लेन में होनी चाहिए।
ठीक है, उनका तल जो है वो सेम रहना चाहिए। अब अगर 3 वेक्टर आ जाए तो देखो 3 वेक्टर की बात ये है, 3 वेक्टर की बात ये है, जैसे ये मेरा ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, ये सी वेक्टर हो गया, तो ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, ठीक है। अब देखो जैसे मैं बताती हूँ आपको तीनों को कौन सा किसमें क्या रहेगा। यहाँ पे देखो ये दोनों वेक्टर प्लेन में है एक, ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ तो ये दोनों तो है, ये दोनों भी है कि नहीं है ना, और ये दोनों भी है कि नहीं है। लेकिन अगर तीसरा वेक्टर जो थर्ड वेक्टर है वो बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा, नहीं बन पा रहा ना। अब अगर मैं इन तीनों को एक ऐसे प्लेन में इस हिसाब से ले लूँ, ये देखो यहाँ पे ऐसे इस अब आया ना तीनों, तो यहाँ पे क्या है कि तीनों वेक्टर जो है वो सेम प्लेन में हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, ठीक है। लेकिन 2 वेक्टर जो होंगे वो एक ही प्लेन में होंगे, ठीक है। ये आपका हो गया ऑर्थोगोनल कोप्लानर हो गया। इसके बाद आपका 0 वेक्टर, तो 0 वेक्टर 0 आते हैं, आप क्या बोलोगे ये तो 0 है, इसको क्यों पढ़ना, नहीं, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो 0, मतलब इसको कैसे दिखाते हैं हम 0 ऐसे, लेकिन इसकी डायरेक्शन होगी वो भी डायरेक्शन कौन सी होगी, आर्बिट्री डायरेक्शन होगी, मतलब किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है ये, इसकी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। आर्बिट्री यानी एनी डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन में जा सकता है, वो आपका क्या होता है 0 वेक्टर। अब देखो एक बार देख लो, इक्वल सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए, सेम ही आपका क्या होनी चाहिए डायरेक्शन होनी चाहिए, सेम नेचर होना चाहिए। और अनइक्वल इसका जस्ट ऑपोजिट पैरेलल में क्या होता है कि इनके बीच के एंगल क्या होना चाहिए 0 डिग्री होना चाहिए। एंटी पैरेलल में 180 डिग्री, कोई भी 2 के बीच में। ऑर्थोगोनल ईच अदर परपेंडिकुलर होने चाहिए। कोलिनियर सेम लाइन में। कोप्लानर सेम प्लेन में। उसके बाद 0 वेक्टर इन आर्बिट्री डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर ओनली रिप्रेजेंट डायरेक्शन, हैव मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या हो 1 हो, ठीक है। तो ये हो गया आपके टाइप ऑफ वेक्टर। आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, वेक्टर। तो वेक्टर एक मैथमेटिकल टूल होता है, उसके बारे में देख लिया, कहाँ कहाँ फिजिक्स में क्यों यूज आ रहा है उसका अपन ने यूज देख लिया। उसके बाद अपन ने वेक्टर और स्केलर में डिफरेंस पढ़ा। उसके बाद वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन देखा कि भाई मैथमेटिकली कैसे होता है और ग्राफिकली कैसे होता है। उसके बाद हमने ये भी देखा कि भाई वेक्टर और स्केलर कैसे चेंज होते हैं। स्केलर कब चेंज होता है, मैग्नीट्यूड के चेंज होने से या फिर डायरेक्शन के भी चेंज होने से, लेकिन स्केलर में तो डायरेक्शन यूज ही नहीं होती है। वेक्टर कब कब चेंज हो सकता है, जब मैग्नीट्यूड चेंज हो या डायरेक्शन चेंज हो या फिर दोनों चेंज हो तो वेक्टर चेंज होता है। उसके बाद हमने ये देखा कि जो आपका वेक्टर है वो पैरेलली शिफ्ट कर पाता है या नहीं होता है, तो पैरेलल शिफ्ट होता है। उसके बाद हमने देखा इनके बीच में दो वेक्टर जो भी 2 वेक्टर होते हैं, एंगल बिटवीन ऑफ 2 वेक्टर या एंगल बिटवीन ऑफ वेक्टर, इसके बारे में हमने पढ़ा। फिर देखा टाइप ऑफ वेक्टर जिसके अंदर अपन ने कोलिनियर, कोप्लानर, ऑर्थोगोनल, ये सारे इक्वल, अनइक्वल, पैरेलल, एंटी पैरेलल क्या होता है, यूनिट वेक्टर क्या होता है। सबसे बड़ी चीज़ हमने देखी यूनिट वेक्टर, है ना। यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर के पास है ना यूनिट के लिए जाना जाता है या फिर डायरेक्शन के लिए, तो हमने ये देखा कि यूनिट वेक्टर के पास यूनिट नहीं होती है लेकिन उसके पास डायरेक्शन हमेशा होती है। अगर एक्स एक्सिस में हो तो अपन उसको आई कैप से डिनोट करते हैं, वाई एक्सिस में हो तो अपन उसको जे कैप से डिनोट करते हैं, जेड एक्सिस में हो तो उसको अपन के कैप में डिनोट करते हैं। तो आज हमने वेक्टर के नॉर्मल इंट्रोडक्शन टाइप पढ़ा। अब अपन कल की क्लास में क्या करेंगे, उसका सब्सट्रैक्शन कैसे होता है, एडिशन कैसे होता है और भी बहुत सारी चीज़ें। तो थैंक यू एवरीवन, और ये क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि मैंने वो ही है कि फर्स्ट स्टार्ट किया है वापस से फिजिक्स को, मतलब मैथ पढ़ा दी, अब फिजिक्स पढ़ा रही हूँ। तो मेरा जैसे आपने मेरे को मैथमेटिक्स में रिस्पॉन्स दिया है वैसे आप मेरे को फिजिक्स में भी रिस्पॉन्स दें, उसके लिए थैंक यू।